बचो निशम्य नंदस्य तथान्य शाम ब्रजौकसाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। इस प्रकार नंद बाबा ने प्रवचन किया और अन्य लोग भी सपोर्ट किए। अन्य संत ब्रजौकसाम, नंद बाबा बोल रहे थे, सब कहे ठीक है, ठीक नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नंद बाबा प्रवचन किए और लोग भी सपोर्ट किए। इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के अधीश्वर है इंद्र, और इन पूजा करने से ही मंगल होगा, नहीं तो अमंगल हो जाएगा छोड़ने पर। पहले लड़का छोड़ने की बात क्यों कह रहा है? कुछ लोग तो ये कहे होंगे, चुप रहो ऐसे। पूछ रहा है अगर कोई न करे तो क्या होगा? ये निगेटिव वाक्य बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन कृष्ण तो पूछ दिए। तो नंद बाबा कहे कि नहीं करने पर तो बस खादे भूसे भर दिया जाए तो महाविनाश होगा। तो ब्रजवासियों की और नंद बाबा की ये बात सुन करके श्री भगवान, जिनको केशव कहते हैं, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बस में रखते हैं, ब्रह्मा और शिव जिनके सेवक हैं, ऐसे भगवान बोले अपने पिताजी से और ब्रजवासियों से। क्या उद्देश्य था? इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र के लिए क्रोध उत्पन्न करने के लिए बोले। एक टीकाकार लिखते हैं कि इंद्र के प्रति ब्रजवासियों का, नंद बाबा आदि का भी क्रोध हो, इसके लिए बोले इंद्राय मन्युम जनयन। लेकिन इसका अर्थ है कि इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के लिए, माने इंद्र को क्रोध हो हमारी बात से और यज्ञ न करने से। यज्ञ बंद कराना भगवान का उद्देश्य था, और उद्देश्य वास्तव में यज्ञ बंद कराना नहीं, इंद्र को क्रोध दिलाना, ये उद्देश्य था। क्रोध हो इंद्र को, स्पष्ट शब्द है। मन्यु का अर्थ है क्रोध। इंद्राय मन्युम जनयन, जनयन माने जन्म देने के लिए, उत्पन्न करने के लिए भगवान केशव इस प्रकार से बात बोले। तो नंद बाबा ने जो बात कहा है, उस बात को, जो कि बिल्कुल वैदिक है, सत्य है, वास्तव में उस बात को काटना, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। भगवान बोल रहे हैं इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए। यह नहीं था कि वास्तव में चाहते हैं कि देवता की पूजा न हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि स्वयं ही देवता स्थापित करेंगे। इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन को पूजने के लिए कहे तो देवता तो स्वीकार कर ही रहे हैं। देवता स्वीकार किए, आराध्य स्वीकार किए। आगे का जो प्रवचन है, मैं इसके लिए सावधान कर रहा हूं कि वह प्रवचन बहुत खतरनाक है भगवान कृष्ण का, बहुत खतरनाक। उसको हेतुवाद कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है तर्क, शुष्क तर्क। तर्क द्वारा परास्त करना, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, अपना कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा है। इसी बात को भगवान कहने जा रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। कर्म ही पूजा है, दुकान ही हमारा मंदिर है, ग्राहक ही हमारा इष्ट देव है, यानी ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है ना, ये होता है। और हम पुजारी हैं, दुकानदार है वो पुजारी है, ऐसे बोलते हैं ना। और खास करके इस बात को कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, इसका मतलब भगवान कृष्ण की भी पूजा पूजा नहीं है। कृष्ण के प्रवचन से ये सिद्ध होगा। कृष्ण के प्रवचन से ही भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा, किसी की पूजा नहीं करना। बस अपना काम धंधा करो, वही जिलाता है, वही खिलाता है, यही बात सिद्ध हो रही। लेकिन वो तत्काल में उसका उद्देश्य था इंद्र को क्रोध पैदा करना। ये ध्यान रखना चाहिए भगवान का उद्देश्य क्या था ऐसा प्रवचन करने का, जो आगे करेंगे। इंद्र को क्रोध दिलाना, ये इंद्र वर्षा करें खूब और हम पहाड़ उठावें, यही उद्देश्य था भगवान का। यह उद्देश्य नहीं था कि ईश्वर की, भगवान की पूजा बंद कर दी जाए। लेकिन आगे आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे बाप रे बाप,
ये आजकल के नास्तिकों का तो उत्साह 4 गुना कर देगा, 10 गुना बढ़ा देगा। भगवान ऐसा प्रवचन किए। कभी कभी तो हम सोचते थे कि कथा ऐसे कहेंगे कि इसको हम बिल्कुल न छुएं, आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बिना फिर आनंद नहीं आएगा वो आगे के कार्यक्रम का। ये भगवान जो करने जा रहे हैं